हमेशा मैं तो मोटिवेट ही करती रही हूँ और गुरु कृपा संस्थान की ओर से भी देखो मतलब बुडानिया जी जो सर थे ना, उनसे ये बहुत मोटिवेट होती थी। अच्छा। बहुत मोटिवेट होती थी और मैं खुद भी होती थी। मैं उनके वीडियो सुनती थी। मैं उन इसको यही कहती कि है ना, जैसे आपको सर कहते हैं वैसे ही आप किया करो। रैंक ऑल इंडिया 130वीं रैंक ओबीसी के अंदर। ये भी कोचिंग वालों की वजह से ज़्यादा सपोर्ट रहा है क्योंकि उन्होंने पढ़ाया इस तरीके से था। और अच्छा रिजल्ट आ गया, मैंने बताओ कि अब मिठाई बिठाई में काम काट रहा हो, कोई स्वामी सुनी बोल से हो। कराना सारा ही काम कराना। राम राम जी, नमस्कार। मैं अरुण थे, देख रहे हो झलको झुंझुनू। और फिलहाल आप मौजूद हैं झुंझुनू के न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के अंदर और विजय जी अपने साथ में मौजूद हैं और चेहरे किसी की मुस्कुराहट बा बता रही है और वह मुस्कुराहट है बा अठिन बैठे हैं। विजय जी की मुस्कुराहट है बा अठिन बैठी है। भाविका जी जगह पे नीट की एग्ज़ाम क्लियर करी है और रैंक इतनी शानदार रैंक पे लेके आए हैं, 518 रैंक पे लेके आई ऑल इंडिया के अंदर और ओबीसी के अंदर 130वीं रैंक। काफ़ी शानदार बन की रैंक है। बातचीत आप करांगण से वीडियो काफ़ी शानदार और मोटिवेशन होने वाला है, तो वीडियो शेयर थाना कर देना है, लास्ट तक जरूर देखना है। राम राम जी। राम राम। मौका जी मैंने तो कि सबसे पहले तो मैं सवाल से ये कर लूँ कि किसों के सफ़र रही हो 11th के बाद को नीट को जो सफ़र हो। मतलब काफ़ी ज़्यादा हमें अप्स एंड डाउन्स देखने को मिले थे। ऐसा नहीं था कि हमेशा नंबर बढ़ते ही थे, कई बार मतलब डाउनफॉल भी बहुत ज़्यादा था, नंबर अचानक से कम भी हो जाते थे। देखो नंबर बढ़ रहे हैं, भी टाइम सब ठीक चल रहा है। डाउनफॉल और तो भी टाइम क्या करता के दिमाग में चाल तो कहीं अभी सब बाहर निकलता। मतलब मम्मी हमेशा कहती थी कि है ना, नहीं बेटा सही होगा सब कुछ, बस अपने आप पर ट्रस्ट करना चाहिए। तो मतलब एक बार खुद को वापस एक बार ट्राई करने की कोशिश करते थे तो भी नहीं होता था, तो भी खुद को अपने आप ही मोटिवेट करना हमने सीखा। और टीचर्स इतने काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटिंग थे, बुडानिया से टाइम टू टाइम इंस्पिरेशन देते रहते थे। और बाकी सब तो मतलब कोचिंग वाले अपने आप ही बुढ़ानिया जी सर खड़े से बता रहे थे, ये गुरु कृपा कोचिंग की बात है क्या? हाँ सर, अथॉरिटी प्रदीप बुडानिया। अच्छा अच्छा। तो वो सर काफ़ी ज़्यादा मतलब उनको देख के अलग ही मतलब मोटिवेशन आता था। सर टाइम टू टाइम मतलब सेमिनार वगैरह कंडक्ट करते थे, तो इन सब से मतलब अपने आप ही स्ट्रेस रिलीव हो जाता था, तो फिर अपने आप परफॉर्मेंस बढ़ जाती थी। देखो नीट की अगर हम बात करा तो ज़्यादातर मैं बच्चा को इंटरव्यू लेता रहूँ तो गुरु कृपा को जो नाम है वो काफ़ी मेजोरिटी के साथ में आवा है कि अलग बात है भी कोचिंग के अंदर भी स्टाफ के अंदर की बात है कि मतलब ज़्यादा बच्चा जगह पे भी कोचिंग से सक्सेस हुए भी के। एक तो कोचिंग की टेस्ट सीरीज़ काफ़ी अच्छी है। मतलब आपको ऐसे सर इस टाइप का टाइम टेबल प्रिपेयर करके देते थे हमें कि हमें सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी कि कब हम कौन सा टॉपिक रिवाइज़ करें। टाइम टू टाइम मतलब अपने आप ही वो टॉपिक बहुत टाइम हो जाता था, तब अपने आप ही रिवाइज़ करवा देते थे टेस्ट के थ्रू। और इतने सारे टेस्ट लिए कि लास्ट तक नीट तक जाते जाते तो मतलब टेस्ट का डर ही निकल गया था, भाई पेपर कैसा आएगा। तो मतलब इतनी एग्जाम पहले कर देता कि मेन एग्जाम में कि अपने एग्जाम तो बाएं हाथ को खेला आपने। हाँ ऐसा ही था एकदम कि बस कैसा भी दे दो कर लेंगे। मतलब पूरा शेड्यूल फिक्स कर देना, कद के पढ़ाना है, कद के रिवाइज करना है, नहीं बस बेखेरे में मान लो बस। हाँ बस उनके अगर हमें खुद मतलब अपनी तरफ से सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी कि अब क्या करना है, इतना दिमाग लगाने का वो सब कुछ अपना करके देते थे, तो सब कुछ एकदम टाइम टू टाइम होता था। मतलब रैंक ऑल इंडिया 130वीं रैंक ओबीसी के अंदर। ये भी कोचिंग वालों की वजह से ज़्यादा सपोर्ट रहा है क्योंकि उन्होंने पढ़ाया इस तरीके से था, हर पॉइंट टू पॉइंट मतलब वो हमारे साथ थे। कोई भी डाउट होता था तो वो इजीली उसी टाइम पे क्लियर कर सकते थे। टीचर्स काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव थे, स्टाफ काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, तो इन सब की वजह से। और पेरेंट्स हर पॉइंट पे मतलब मोटिवेशन के लिए थे ही। टीचर्स को नाम ले लियो, पेरेंट्स को नाम ले दियो, एक अंदर थे कड़े हा। देखो तीन चीज़ हुई, तो पेरेंट्स को योगदान और टीचर्स को योगदान और एक आपनो भी योगदान तो हुए एक भी पढ़े हा के कर्म रखोगा एगो। जैसा एक तो वो होता है कि अपन खुद का दिमाग लगा के इधर उधर की चीज़ें ज़्यादा पढ़ते हैं, तो वैसा करने से तो अपना खुद का ही लॉस होता है। जितना कहा जाए फालतू की चीज़ें नहीं सोचनी चाहिए और जितना बोला जाए बस उतना कर लो। और यह बात मैं समझ गो, थोड़ा सा मुश्किल सवाल है। कर्म निर्धारित करो, टीचर्स, माँ बाप और आप खुद। हाँ मतलब की मेहनत कितनी ज़्यादा है? एक नंबर पर कौन है? सबसे ज़्यादा तो खुद की होती है। अगर खुद ही हम मेहनत नहीं करेंगे तो चाहे कितना ही सोच लो हमारे बारे में, फिर क्या ही मतलब है दो उसका। नंबर पर किन दोगा? 2 नंबर पे कोचिंग और पेरेंट्स दोनों। एक साथ ही हाँ एकदम बराबर। हाँ। चलो मैंने तो कि पढ़ने को रूटीन पाएगा जो तारू के रिया करते हो कितने के घंटा पढ़ा करता हर अभी काफ़ी सारा जगह बच्चा देख रहे हैं ताने तार से सीखी भी गा कि के हिसाब से कि अपने पढ़ाई करनी चाहिए। कुछ पेरेंट्स भी देख रहे हैं कि पैटर्न अपना होना चाहिए पढ़ना को, कितनी देर पढ़ना चाहिए? पढ़ना उतनी देर चाहिए जितना मतलब अच्छे से पढ़ सकते हैं। ऐसे किसी को देख करके कि भाई वो इतनी ज़्यादा देर पढ़ रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। आप सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी होती है, किसी को जल्दी याद हो जाता है, किसी को मतलब लेट भी याद होता है। तो मतलब जितना आप कंफर्टेबल हो उस टाइम में पढ़ने के लिए उतना आप पढ़ो, लेकिन वो काम जो आप कर रहे हो प्रोडक्टिव होना चाहिए। मतलब ऐसे नहीं कि खाली बैठे हैं अपन और टाइम वेस्ट कर रहे हो, वो पढ़ो पढ़ना देर नहीं पढ़ो ही होगा। बस। हाँ मतलब पढ़ो उतनी देर पढ़ो, टाइम वेस्ट फालतू की बातें मत सोचो क्या होगा क्या नहीं होगा, देखी जाएगी क्या होगा, बस आप करो जो आपको आता है। रिजल्ट अभी टाइम कड़े आते? रिजल्ट आई मैं घर पे ही थी, मुझे लगा नहीं था ऐसा रिजल्ट आएगा। अच्छा आज रिजल्ट आओगे कौन लगे होगे?
या इतना अच्छा रिजल्ट आओगे? इतना अच्छा रिजल्ट आएगा ये नहीं क्या पता सोच रहा कि कितनी की रैंक सोच रहा कि 1,500 के आसपास सोच रही थी। 1,500 सोच रहा कि बताओ कट्ठे 100 का महीना ये रैंक है हाँ काफ़ी अच्छी उन्होंने खुश हुए थे हम कि काफी गुनिया तो बहुत 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 अच्छी है। हजाराम सोच रहा कि 100 में आ गई बताओ सही है ये तो उस दिन तो बहुत खुश थे हम कि मतलब आज कौन के नहीं आज भी है बट उस दिन वाला ज़्यादा ऐसे मोटिवेशन। दिल्ली में लगा खुशी का आंसू भी आ गया होगा। हाँ पेपर हुआ था उस दिन नहीं लगा था कि भाई इतने नंबर भी आएंगे क्या, तो मतलब इतनी रैंक भी आ सकती है। तो फिर जब रिज़ल्ट आया उस दिन पता चला कि पहले कोचिंग में थे तब ये लगता था कि मतलब ये बच्चे क्या ही पढ़ते हैं जो रैंक लेके आते हैं। फिर लास्ट में पता चला ये भी वही पढ़ते हैं जितना हम पढ़ रहे हैं, बस वो पढ़ने का इतना डिफरेंस हो जाता है कि आप कितने प्रोडक्टिव होकर के उसको पढ़ रहे हो। तो मम्मी पापा की खड़े अभी टाइम रिजल्ट आया अभी टाइम मम्मी पापा भी मेरे साथ ही थे। मेरे ननियाल से फ़ोन आया था कि बेटा रिज़ल्ट आ गया, तब हमने चेक करा था तो मतलब सब यहीं पे थे घर साथ पे। में तो देखा भी होगा कि भाई ज्यादा खुश कौन सा है मम्मी है पापा है? खुश तो दोनों ही हुए थे। नहीं बराबर देखो कोई चीज हो ही कौन सा कम ज्यादा तो वही है। मुश्किल सवाल है। देखो नीट के एग्जाम क्लियर कर दी 130वीं रैंक आई है, इतना होशियार हो फिर इतना मुश्किल सवाल को जवाब देश को थे कौन ज्यादा खुश देता हो? पापा पापा खुश ठीक है घर में लड़ाई करा दे अभी आप। हाँ जी राम राम जी। तो पहले तो बताओ कि ये बच्ची कह रही है कि पापा ज्यादा खुश था, तो पहले मैं थारे से वो रीजन जान लूँ कि पापा इतना ज्यादा खुश क्यों है मम्मी से ज्यादा? देखो एक चीज हमेशा कही भी जाया करे कि बेटो जो को है वो माँ का ज्यादा दिल के करीब हो है और बेटी जो की है वह पिता के दिल के थोड़ी ज्यादा करीब हो है। बाकी तो देखो माँ बाप बराबर ही हुई लेकिन थोड़ा सा फर्क भी के अंदर हुआ है। वही कारण होगी कि पीछे ना वही कारण तो वही था। अच्छा बताओ कि ये बच्ची गुरु कृपा को काफ़ी तारीफ कर रही है, नामण को ले रही है, तो थे भर तक बच्ची कहाँ पहुंची बड़े भेजनों को कह रहे तो? बच्ची पहले तो सारी कोचिंग में घूम फिर के सारा मतलब झुंझुनों में भी घूमी, सीकर में भी 2-3 कोचिंग देखी, लेकिन इसकी तो शुरू से ही मतलब इच्छा यही थी कि मैं तो गुरु कृपा में ही जाऊं। बच्ची की इच्छा ही। हाँ। हर देखो ऑब्वियस बात है पढ़नो बच्ची हो तो बच्ची ने वो माहौल वो सेट हाँ, जरूरी है। जो कुछ करना है वो इसको ही करना था। तो सीकर साथ में कौन दिया कर तो क्योंकि देखो थोड़ा सा ये भी रहेगी भाई बच्ची अकेली रहेगी तो क्या करेगी क्या नहीं करेगी। साथ में लगभग तो मैं ही रहा था, बाकी कुछ दिन में इसकी मम्मी थे ज्यादा रिया थे ज्यादा खुश हुआ उन्हें लगा ना। वो तो है ही। कि भाई एक तो बच्चे को इन दो ही खुशी होगी, एक तो ये कि अब आप झुंझुनू अपना घर रह पाऊंगा ठीक है, और एक ये कि बच्ची को तो अच्छा रिजल्ट आओगे। हाँ जो अपना लक्ष्य था वो पूरा हो गया। तो जो पढ़ाई के दौरान जो कोचिंग में जानो होया करते हो टीचर से बातचीत करनी होया करती है? टीचर से मैं तो नहीं कभी की नहीं मैंने तो अच्छा ये बात करने की जरूरत ही नहीं नहीं। विश्वास हो कि भाई भाविका जी पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं। हाँ जो पढ़ रहे हैं वो बढ़िया ही। उम्मीद थाने कितनी की है ये तो बता रहे हैं कि हज़ारा उम्मीद है हम तो। ये मेरिट की हाँ नहीं, ये तो श्योर था कि मतलब अपनी बेटी चाहे कैसा भी कुछ भी हो सिलेक्शन श्योर है। फिर भी एक अंदाज़ो थे के लगा रखे हो जाएंगे भाई कितनी के रहेंगे उसका है? पिछले पेपर के हिसाब से तो 700 पार ही सोच रखी थी। 700 पार सोच रहा हाँ। भाविका जी 1000 पार सोच रखी। हाँ वही नहीं मार्क्स जो पिछली बार अच्छा, जो मार्क्स की बात कर हाँ रहे हो। मार्क्स की अच्छा। वो तो इतना अच्छा रिजल्ट आ गया मैंने बताओ कि अब मिठाई बिठाई काम काट रहे हो कोई स्वामी सुन नहीं बोलते हो? कराना सारा ही काम कराना। रिजल्ट के अकॉर्डिंग काम होना चाहिए मेरा नहीं मानना नहीं है। हाँ नहीं करेंगे। भाई 700 अगर रैंक है 1000 कर आसपास आती तो वो कोई चिड़ावाड़ा पेड़ाओं में काम चल जाता। नहीं अभी एडमिशन होने के बाद में देखते हैं करेंगे पूरा। पहला सवाल तो मेरा ये रहोगा कि भाविका जी कह रहे हैं कि मम्मी थोड़ी सी कम खुश हुई तो बनाता होगी बिको के कारणों कम खुश कहे हैं? અહીંયા કોઈ कम को नहीं मम्मी तो कोई मुकाबले में कम हुआ थोड़ा सा। ना ना मैं तो बहुत खुश हुई और मुझे विश्वास भी था कि मेरी बेटी का सिलेक्शन होगा 100% अच्छा और वो भी अच्छी रैंक के साथ होगा। ताकि- इसको नहीं हो लेकिन मेरे को विश्वास था। शाबाश। कितनी के रैंक सोच रखी थे? मैंने मतलब 1000 के अंडर में आ जाएगी ये सोच रखा था मैंने। 1000 के अंदर सोच रखी। हाँ। तो 1000 के अंडर में सोच रखी और ओबीसी के अंदर तो रैंक आप बात करा कि 100 के आसपास आ गई। तो वो तो उस टाइम देखो 3 घंटे में बच्चे का किस तरह से माइंड काम करता है वो भी बहुत डिपेंड करता है। और उसमें मतलब बच्ची इंटेलिजेंट स्टार्टिंग से ही थी और हमेशा मैं तो मोटिवेट ही करती रही हूँ। और गुरु कृपा संस्थान की ओर से भी देखो मतलब बुडानिया जी जो सर थे ना उनसे ये बहुत मोटिवेट होती थी, बहुत मोटिवेट होती थी। और मैं खुद भी होती थी, मैं उनके वीडियो सुनती थी, मैं इसको यही कहती कि है ना जैसे आपको सर कहते हैं वैसे ही आप किया करो। तो उसी तरीके से ये करती थी जैसे मतलब संस्थान की तरफ से जो किया मतलब इसको मैटर दिए जो भी दिया जाता है ना वो ये करती थी। और इसी एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा कि जहाँ तो अगर आप अपने समाज की बात करें तो समाज का तो सोच ये होगा कि भाई छोरियान पढ़ा के करोगा, कोई रोटी बनाने सिखाओ, कोई चाय बनाने सिखाओ, आस पड़ोस में लुगाई भी खेला जाए सीकर पढ़ाओ ही ये बेरोना की है कि नहीं एक चीज़ अभी सामने आएगी तरह
बहुत बातें सामने आई, लेकिन ये फालतू की बातें तो मैं करना नहीं चाहती। आप गौर गौर करें हाँ बस बिल्कुल भी गौर नहीं आप किया, गौर कौन करे जना यो अपन रिजल्ट बस बिल्कुल भी गौर आज नहीं। आपका कैसा बल होगा कि मुंह पर तमाचो है वो हाँ नहीं, वो तमाचा वो खुद ही समझ गए होंगे, अब मेरे को ये नहीं पता। कहने की जरूरत ही कोई नहीं। लेकिन कहने की ज़रूरत नहीं है कि भाई यहाँ कि भाई सिक्कर में ही क्या रखा है, यहाँ पे भी बहुत हैं, पर वो उनकी खुद की सोच है। देखो अपन क्या करें, हर आदमी की अपनी अपनी सोच होती है, तो देखो, इसमें तो अपन कुछ नहीं कर सकते। भाविका जी बार बता रहा है कि सबसे बड़ो योगदान तो ये कमाइन मेरो है अनमरा कमाइन, और मम्मी पापा को और साथ में कोचिंग को तो बराबर बराबर योगदान है। लेकिन मेरो पर्सनली कड़े मानना है भाविका जी कि एक अंदर जो को वो सबसे ज़्यादा जो योगदान हुआ है वो हुआ है माँ बाप को, क्योंकि माँ बाप को जो सेक्रीफाइस है वो थोड़ा सा दिखा को ना कि भाई कितना भी डिस्टर्ब हो रहे हैं, बड़े रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा वो नहीं दिखता है। बच्चा भाई मासूम होता है, अभी तो 17 इयर्स की है, तो इसको क्या पता कि मम्मी पापा कितने परेशान हो रहे हैं। और हम तो स्टार्टिंग से ही मतलब मैंने तो इनको गोद में ले लेके पाला है, सर्विस में भी मतलब गोद में लेके जाती थी इनको, दोनों को ही मैंने ऐसे ही पाला है और ऐसे ही सेक्रीफाइस किया है। पर बच्चे हैं, इनको अभी समझ नहीं देखो है। मेरा मानना है कि बैकबोन चाहे कोई भी माँ बाप की बात है, वह बैकबोन हुए एक काफ़ी सारी जगह माएँ भी थारो वीडियो देख रही हैं, बन बन तक ये कहना चाहूँगा कि बेटीन जो कि के हिसाब से अपन तैयार करनी चाहिए कि भाई इतनी अच्छा मार्क्स लेके आओ और कितना अपन विश्वास करना चाहिए। बिल्कुल, मैं फुल कॉन्फिडेंस रखना चाहिए बेटियों पे। मतलब मैं तो ये नहीं मानती कि भाई बेटी और बेटा कुछ अलग होता है क्या, और हमने तो स्टार्टिंग से ही ऐसे ही दिया कि भाई बेटा हो या बेटी हो वही फैसिलिटी दी हैं जो बेटे को दी जाती हैं। आम लोग अब भाई हम तो क्या जाने कि बेटे को क्या फैसिलिटी, लेकिन जो मतलब गाँवों में जो कुछ कहते हैं ना उस तरीके से उससे कहीं ज़्यादा बेटर दिए हैं, उससे कहीं ज़्यादा बेटर फैसिलिटीज़ दिए हैं मेरी बेटियों को, और फैसिलिटी दी है और विश्वास भी साथ में रखा है, ऊपर खरा भी उतरे और हैं। टाइम भी बहुत दिया है। मैंने तो मेरी बेटियों को बहुत टाइम दिया है और अब भी देती हूँ। मैं छोटी वाली को भी उतना ही टाइम देती हूँ जितना इसको देती थी। 3rd क्लास तक मैंने इसको पढ़ाया था, उसके बाद में मैंने नहीं देखा, ये खुद ही सेल्फ डिपेंड हो गई। देखो इसके बाद में इसको मैंने कभी नहीं देखा। मतलब शुरू से होशियार वो कह रहे मैं पूत का पाऊँ पालनम दिखी मैं बस ये मुझे पूर्ण विश्वास था कि मेरी बेटी सक्सेस होगी और फर्स्ट चांस में होगी। अच्छा, तो खुशी कितनी की मैंने बताओ कि जहाँ वो बी टाइम रिजल्ट आयो बार रैंक देखी तो 20 सेकंड भी पल के दिमाग में चल रही हो, कितनी की खुशी? मतलब बहुत खुशी हुई, और देखो ऊपर वाले को भी मैं बहुत ज़्यादा मानती हूँ। मतलब मैं भगवान पे बहुत विश्वास करती हूँ, तो मैं तो ऊपर वाले का भी शुक्रिया अदा करती हूँ, और मुझे विश्वास था कि मेरी बेटी होगी। विश्वास और विश्वास के ऊपर बिल्कुल खरा भाविका जी उतरे हैं, यह बहुत खास बात है। और नीट की इतनी अच्छी एग्जाम ना क्लियर करी है और एक शानदार इनकी रिजल्ट उनको आया है और रैंक काफ़ी अच्छी है। तो ज़्यादा एक सवाल आप और भी कर लेने से कि बेटा मेहनत ने और लक ने कितना के परसेंट दोगा थे? अब लक 1% होता है, मेहनत 99% होती है। ऐसा नहीं है कि किसी का सिलेक्शन नहीं हो रहा तो आप ये कह दोगे कि उनका लक अच्छा नहीं था, वो उनकी मेहनत पे डिपेंड करता है। आप बाहर से कितना दिखा रहे हो लोगों को आप क्या पढ़ रहे हो, लेकिन आपको एक्चुअल में पता होता है कि आपने कितना पढ़ा है। तो मतलब मेहनत अपनी जगह होती है, लक फैक्टर अपनी जगह काम करता है। तो लेकिन वो थोड़ा सा काम करा, अगर मेहनत करांगा तो फिर लक की तरफ हवा जा सका। हाँ, और अगर मेहनत नहीं करी फिर लक तो खत्म ही होगा। हाँ, फिर लक का क्या ही पढ़ के मतलब नहीं है। गया फिर से अपना कितना किस्मत बढ़िया है वो पास सफा हुआ कोने। हाँ बिल्कुल सही है। बिल्कुल, तो अपन देख रहे हैं कि काफ़ी शानदार मोटिवेशनल जी की अपन कुछ चीज़ें अपन सीखने मिली और के हिसाब से पढ़ाई करनी चाहिए नीट के अंदर, और के हिसाब से अपनी बच्चियों के ऊपर विश्वास करना चाहिए और भी विश्वास को खरा बिल्कुल ही उतरे ही। और थाने ये वीडियो से कितनी की चीज़ें सीखने मिली थे हमारा जरूर से बताओगा कमेंट उसके अंदर। मिलांगा आप अगली को अपडेट में। राम राम।